जो आपको पता है कि आज नवंबर जो है वो शुरू हो रहा है। आज 1 नवंबर है। नवंबर में जो इवेंट्स या एक्टिविटीज़ होनी हैं, इसके बारे में आप जानते हैं? कौन मुझे बताएगा कि नवंबर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से इवेंट्स हैं? बाल डे, शाबाश। और कौन सा? स्पोर्ट्स तो मैंने एकेडमिक कैलेंडर में देखा ही नहीं है जी। मैंने स्पोर्ट नहीं देखा एकेडमिक कैलेंडर में जी। और मीना बाजार और जी पीटीएम जो गालबन 12 नवंबर को है, सैटरडे को 12 नवंबर ही है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी साइंस एग्जीबिशन। बच्चे साइंस के मॉडल बनाएंगे और उनको पेश करेंगे। और एक और एक्टिविटी आपने वो क्विज़ क्या दिया है, असल में वो क्विज़ तो एक हिस्सा होता है उस एक्टिविटी का। वो है इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़बान। इस मंथ में उर्दू ज़बान में सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि उर्दू ज़बान की जो लिखाई है, राइटिंग है, उसको बेहतर बनाया जाएगा। हर सेक्शन हेड अपनी सेक्शन का ज़िम्मेदार है कि उर्दू के टीचर के साथ मिल के बच्चों की लिखाइयों को बेहतर बनाने के लिए उनको रोज़ाना की बुनियाद पे घर के लिए काम दें कि खुशखती करके आएँ और उनको खुशखत लिखने की टेक्निक्स बताएं कि आप उर्दू ज़बान को खुशखत कैसे लिख सकते हैं। दूसरा पहलू उसका, उर्दू में क्रिएटिव राइटिंग, हाँ वो ख़त है, कहानी है, मजमून है, पैराग्राफ है, या जो भी चीज़ है, या कोई ठोस चीज़ आपके सामने उस पर लिखना है, तो रटी रटाई चीज़ें नहीं लिखनी है, बल्कि अपने अल्फाज में सुन के, किसी से कहानी सुन के उसको अपने अल्फाज में लिखना, किसी से मजमून सुन के उसको अपने अल्फाज में लिखना, और आपकी जितनी एक्टिविटी हैं उनकी रुदाद अपने अल्फाज में लिखना। उर्दू ज़ुबान का तीसरा पहलू आता है ग्रामर। ग्रामर में जितने भी लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, ग्रामर के लिहाज से इनकी कोई तरतीब होती है, इनके कोई नाम होते हैं। नाम होते हैं ना इनके, किसी को इसम कहते हैं, किसी को फेल कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ज़माने हैं। 3 बड़े ज़माने हैं हमारे पास। एक वो ज़माना है जो गुजर गया है, कल का था। एक वो ज़माना है जो आज है, और एक वो ज़माना है जो कल आएगा। फिर उर्दू ज़ुबान में ज़मानों का इस्तेमाल है कि ये जुमला किस ज़माने का है, गुजरे हुए का है, मौजूदा का है, या आने वाले का है। तो इस तरह उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारा नवंबर का हिस्सा है। हम नवंबर के आखिर में सारी क्लासेस का जितने लेवल मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले लिखाई, उसके बाद तख्लीकी लिखाई, खुशखत लिखाई, तख्लीकी लिखाई, उसके बाद ग्रामर, इन 3 हिस्सों को फोकस करके हमने चलना है। और नवंबर के आखिर में हम हर क्लास का ये टेस्ट लेंगे और उस टीचर से पूछ होगी जो उर्दू पढ़ा रहा है। कम से कम 1-2 क्लास के बच्चों को अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। उनको छोटा सा ख़त लिखना आना चाहिए, वो छोटी सी कहानी लिख सकें, वो छोटा सा मजमून लिख सकें, अपने आप के ऊपर लिख सकें और बोल सकें। अगला पहलू है कि उसको वो अच्छे तरीके से बोल सकें। दूसरा था इकबाल डे। इकबाल डे मनाने के लिए हम देखते हैं, एक तो ये होता है कि हम असम्बली में मना लेते हैं। दूसरा ये होता है कि बाकायदा उसके लिए 1-2 घंटे निकाल के ऑडिटोरियम में 1 क्लास से लेके सीनियर क्लास तक बच्चे सारे जमा होते हैं, वहाँ
टेबलों होते हैं, कुछ बच्चे इकबाल पे स्पीचेस करते हैं, वो मेहमान होते हैं, साथ प्रिंसिपल खिताब करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और भी हैं। तीसरी जो हमारा इवेंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप सबको जानना, एक 1 क्लास से लेकर ऑनवर्ड के साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं और दोनों का आपस में गहरा रब्त है। साइंस इंसानी तजुर्बात और मुशाहदात से हासिल होने वाला इल्म है। इंसानी तजुर्बात और मुशाहदात से हासिल होने वाला इल्म है। इस इल्म को इस्तेमाल करके, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जब चीज़ें बनाई जाती हैं, जब इसको कारामद बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी। वो क्या कहलाता है? अगर इंसानी तजुर्बात और मुशाहदात को सिर्फ किताबों तक रखा जाए, उससे फ़ायदा हासिल करके टेक्नोलॉजी को तरक्की न दी जाए, तो साइंस का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा है उसका? देखिए, मेडिकल के शोबे में लोग तहकीक करते हैं मर्ज़ के इलाज के लिए। अगर उस इलाज की तहकीक को आप सिर्फ किताब में लिख दें लोगों को पढ़ाने के लिए, उसको आप अमली तौर पे लोगों का इलाज न करें, उसका कोई फ़ायदा होगा? जब हम अमली तौर पे उसका इलाज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेस्ट लेके, तो क्या बन जाता है? टेक्नोलॉजी। एटम बम बना है तो इसके पीछे थी क्या? तहकीक। जब फार्मूला बन गया, तहकीक हो गई, तो फिर क्या हुआ? उसको इस्तेमाल करके एटम बम बन गया। ये होता है साइंस और टेक्नोलॉजी का आपस में रब्त। ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, आपने इसकी मिसालें देनी हैं। जितना आपका लेवल है, जितना आपका क्लास का लेवल है, उस हिसाब से आपने मिसालें देनी है कि ये साइंस है, इसको इस्तेमाल करके ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी का आपस में रब्त। बड़ी क्लास के बच्चे मॉडल बनाएंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे। और मीना बाजार और साइंस एग्जीबिशन, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी जब आपके पास कोई आए आपका मॉडल देखने के लिए, तो आप सबसे पहले उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करके बताएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है। क्योंकि हमारी जो हेडिंग है, हमारा जो बड़ा टॉपिक है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़िम्मन में हम साइंस एग्जीबिशन करेंगे कि मॉडल के साथ साथ वो कहें ये फार्मूला था, इसको हमने अप्लाई करके ये बना दिया है, ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है। उसके बाद और ये मीना बाज़ार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एग्जीबिशन, ये हम इंशाअल्लाह एक दिन मनाएंगे। एक तरफ मीना बाज़ार के स्टॉल होंगे, दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो अपना जो मॉडल बना के लाएंगे, जो प्रेजेंटेशन देंगे, वहाँ के पास पेरेंट्स भी आएंगे, ऑफिशियल लोग भी आएंगे और टीचर भी आएंगे। वो आपसे पूछेंगे कि कौन से साइंस के फार्मूले को इस्तेमाल करके आपने ये मॉडल बनाया है। मॉडल एक टेक्नोलॉजी समझ लें। उसके बाद हमारा लास्ट इवेंट है वो है PTM, जो होगा 12 नवंबर को, सैटरडे। सर यही डेट है। PTM में याद रखना है कि हर एक के सरपरस्त या वालिदैन, मदर फादर जो भी घर में मौजूद हो, उसने आना है। यहाँ पे हाजिरी लगाई जाएगी। क्लास टीचर के पास सारे बच्चों के नाम लिखे होंगे और आगे रिमार्क्स में या डिटेल में, जहाँ पे पेरेंट्स के रिमार्क्स होते हैं, पेरेंट्स की राय होती है, राय से पता चल जाएगा कि किस बच्चे के पेरेंट्स आए हैं और किस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए हैं। हर बच्चे के पेरेंट्स आने चाहिए। हम वक्त पे मैसेज भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आप हैं। सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है, वो आपसे बड़ा कम्युनिकेशन का ज़रिया कोई नहीं हो सकता। ये व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, फेसबुक, दूसरे जो सोशल मीडिया है, उसमें सबसे आम मीडिया आप हैं कि आपने अपने पेरेंट्स, अपने सरपरस्त से कहना है कि आज हमारा PTM है 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 9 से लेके 2 तक आपके पास जो भी वक्त हो, तो आपने हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाना है हमारी कारकर्दगी देखने के लिए और क्लास टीचर और टीचर से डिस्कस करने के लिए कि मेरी क्या कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी कैसे दूर हो सकती है।
तो इसलिए जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आएंगे फिर दूसरे दिन हम उसको क्लास में नहीं बिठाएंगे जब तक वो हमें वजह नहीं बताएगा। क्या वजह है, मेरे पेरेंट्स की क्या मजबूरी थी, मेरे सरपरस्त की क्या मजबूरी थी, वो क्यों नहीं आया। क्या फीसें इतनी ज़्यादा बकाया हैं कि वो फीसों के डर से नहीं आया। ये भी होता है ना, बकाया फीस वाले लोग नहीं आते, चलो जान छूट गई है। स्टूडेंट की फ़ाइल मुकम्मल नहीं होती, फाइल में सबसे बड़ा गैप फॉर्म बे का आता है जो हमारे लिए मसला भी है। फाइल मुकम्मल नहीं, उससे नहीं आता कि टीचर कहेगा आप अपनी इसकी फ़ाइल मुकम्मल करवाएं। सारी चीज़ों को पसे पुश डालते हुए आपने अपने सरपरस्त या वालिदैन, बाज़ घरों में वालिदैन होते हैं, बाज़ में सरपरस्त होते हैं, चाचू होता है, मामू होता है, जो भी होता है वो मौजूद होता है, उसको आपने हर हाल में लाना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। ये हमारे नवंबर के इवेंट्स हैं कि जो नवंबर में हमने मनाने हैं। सबसे आम इवेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो उर्दू लैंग्वेज है, इस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखें, किसी सूरत नवंबर के एंड तक मुझे अच्छी लिखाई और तख्लीकी तहरीर चाहिए, तख्लीकी तहरीर जो अपने दिमाग से लिखें आप। ये क्या जुल्म है कि चंद चीज़ें रटे लगा के आप उसी रटे को लिख देते हैं। आप कहाँ पे हैं मुझे ये बता दें। वो तो किताब वाले ने कुछ जुमले लिखे हैं, आपने उनको याद करके लिख दिया। आपकी जो सलीयत है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, वो कहाँ पे है। और सबसे आखिरी बात याद रखें, वो तलबा, वो असातिज़ा, वो इदारे जो 21वीं सेंचुरी स्किल्स के मुताबिक क्रिएटिव टीचिंग या लर्निंग नहीं करेंगे, वो आइंदा आने वाले चंद सालों में ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे कि वहाँ से निकलने वाले बच्चों के हाथों में सिर्फ कागज़ होगा, डिग्री होगी। वहाँ से निकलने वाले बच्चों के हाथों में सिर्फ कागज़ होगा, स्किल नहीं होगी। जब आपके पास स्किल नहीं होगी तो हर तरफ से आपको लान तान किया जाएगा। कोई आपसे कहेगा आपने नकल की है, कोई कहेगा आपका कोई दूसरा बहन भाई आपकी जगह बैठा है क्योंकि ये आपने मैट्रिक इतने नंबरों में की है और आप एक सफ़ा खुद अपने से नहीं लिख सकते हैं। आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम चेंज करके दे दें, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप फिज़िक्स का MCQs हैं, प्रॉब्लम्स है, वो नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी में आपसे ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जाए तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको पीरियाडिक टेबल के ग्रुप पूछे जाएं तो आपको पता नहीं है। सिमिलरली सो ऑन, वो आप पे शक करेगा, आपके इस कागज़ के टुकड़े पे शक करेगा। जो कुछ इस पे लिखा हुआ है आप नहीं जानते, जो कुछ उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ है उसके लिए आपका जानना इंतहाई ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो तलबा, वो असातिज़ा, वो इदारे आइंदा चंद सालों में जब उनके तलबा मैदान में जाएंगे तो उन पर उंगलियाँ उठेंगी। वो इदारे भी ख़त्म हो जाएंगे और वो तलबा की 10, 12, 14 साल की जो तालीम है वो बेकार होगी। वो क्या कहेगा, वो फिर लोगों को मायूस करेगा, यार ये इस मुल्क में सिफारिश है, इसमें फ़लाँ है। कहीं सिफारिश नहीं होती है। टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। जिस बच्चे ने पढ़ा है, काम किया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कि जो कुछ आपके पास डिग्री मौजूद है वो मौके पे आपको आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है क्रिएटिव, अपने दिमाग से आप लिखें। आइडिया और कॉन्सेप्ट आप किताब से लें, टीचर से लें, सोशल मीडिया से लें, लेकिन जब आप लिख रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा हो। आपके दिमाग में वो किताब की लाइनें, वो मीडिया की आवाज़, टीचर की आवाज़ वो नहीं होनी चाहिए। आपका अपना दिमाग काम कर रहा हो। तो बच्चे, आज की बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं क्योंकि नवंबर का शुरू था। नवंबर की हमारी बहुत बड़ी ये प्लानिंग है, इसलिए मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। इंग्लिश वाला?